दोस्तों मैं अभी अभी काम से फारिग हुआ हूँ। बाहर निकला तो गाड़ी का जो मीटर है वो बता रहा है कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड है और गर्मी तो महसूस भी हो रही है। सुबह जब मैं निकला था तो जैकेट पहन के निकला था। सो कहने का मकसद ये है कि जो हम सुनते आ रहे हैं कि यूरोप के मौसम और यूरोप के लोगों पे एतबार नहीं किया जा सकता, कम से कम आज एक बात तो दुरुस्त साबित हो गई कि यूरोप के मौसम का कोई एतबार नहीं। क्योंकि सुबह ठंड थी, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। बाकी जहाँ तक बात है यूरोप के लोगों की, तो मेरे ख्याल से ये बात सरियन गलत है। उसकी वजह ये है कि यहाँ के लोग न सिर्फ काबिल एतबार काबिल भरोसा हैं, बल्कि वो हद से ज़्यादा ईमानदार भी होते हैं। यूरोपियन की ये खासियत है। यहाँ जर्मनी में मैं गुज़िश्ता 10 साल से रह रहा हूँ, और जहाँ तक मेरा ज़ाती तजुर्बा है, न सिर्फ ज़ाती ज़िंदगी में बल्कि आप अगर किसी जगह पे काम करते हैं, जो काम का एनवायरनमेंट होता है, उसमें भी ये लोग हद से ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं। और इनकी एक बड़ी अच्छी खासियत है कि अगर कोई काम हो या कोई चीज़ अगर होने की होगी तो वो बता देते हैं कि ये हो जाएगी, नहीं होती तो वो हम देसी लोगों की तरह चूंकि चुनाचे का सहारा नहीं लेते और किसी को आश्रय में नहीं रखते। वरना हमारे यहाँ अगर कोई काम नहीं भी होता तो फिर उसकी बड़ी बड़ी झूठी तावीलें बनाई जाती हैं, बड़ी बड़ी कहानियाँ घड़ी जाती हैं। अगले का काम भी नहीं होता और फिर वो हमेशा एक आश्रय में उम्मीद में रहता है कि शायद मेरा कभी कोई काम हो जाए। तो यहाँ पे कम से कम ये लोग ये नहीं करते, और मेरे ख्याल से ये बात सरियन गलत है कि यहाँ के लोग जो हैं वो काबिल भरोसा नहीं होते। यहाँ के लोग इंतहाई वफादार, इंतहाई ईमानदार होते हैं। और इनके यहाँ सबसे बड़ी करप्शन या सबसे बड़ी गंदी बात जो है वो ये है कि भाई ये झूठ जो बोला जाता है वो इनके यहाँ सबसे बड़ी करप्शन या गंदी बात में शुमार होती है। और हमारी सोसाइटी बेस्ड ही झूठ पे है। सबसे ज़्यादा झूठ वहाँ बोला जाता है। अगर हम आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में देखें तो हमने कितने झूठ बोले होंगे। और ज़्यादातर लोग जो हैं वो तवातुर के साथ झूठ बोलते हैं। अ, मैं तो पाकिस्तान और इंडिया का मिसाल दूंगा कि अगर आप मेरी वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी 5-10 मिनट के लिए अपने जहन में एक सोचेंगे तो आपको आसपास कई लोग मिल जाएंगे जो दिन में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को लेके झूठ बोल रहे होते हैं और बेईमानी से काम ले रहे होते हैं। तो इसलिए ही तो हमारे यहाँ वो मशहूर है ना कि जिसको मौका नहीं मिलता वो ईमानदार होता है, जिसको मौका मिलता है तो फिर वो बेईमानी पे उतर आता है। तो कम से कम यहाँ पे इन लोगों को मौके भी होते हैं, मौके भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये सच से काम लेते हैं। इस वजह से इनकी सोसाइटी जो है वो दिन ब दिन बेहतर से बेहतर हो रही है। और यकीनन वो कहते हैं ना कि सच की कश्ती जो है वो आ, झूल तो सकती है लेकिन डूबती नहीं। तो इन्होंने अपनी गज़ल शाफ्ट या इनकी जो सोसाइटी है वो सच के बुनियाद पे है। दोस्तों मेरी वीडियो जो है वो डिस्टर्ब हुई क्योंकि मुझे घर से कॉल आ गई। बच्चों की फरमाइश है कि उनको मिठाई खानी है। यहाँ पे देसी मिठाई की एक मशहूर दुकान है। मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ से मिठाई लूँ और आपको भी दिखाऊँ। मिठाई खाऊँगा तो मैं खुद, लेकिन आपको दिखाएंगे कि ये ताज़ा मिठाई कैसी दिखती है। और खाने में तो ज़बरदस्त है। अक्सर व बेशतर मैं यहाँ से ख़रीदता रहता हूँ। सो दोस्तों हम आज भाई भाई स्वीट्स के अंदर दाखिल हुए हैं। ये ताज़ा मिठाइयाँ जो हैं वो बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये समोसे भी बने हुए हैं और ये पैक भी बड़ी शानदार करते हैं। अगर आप इन पैकिंग्स पे लेके जाएं, ये इनके दुकान का लुक है, लेकिन मिठाई इनकी बड़ी शानदार होती है। ये राखी के हवाले से राखियाँ पड़ी हुई हैं और आप देख सकते हैं कि बर्फ़ी भी बड़ी ज़बरदस्त दिख रही है। और उसके अलावा ये यहाँ से ज़ाफ़रान जो है वो भी मिल जाता है ओरिजिनल किस्म का। अगर आप लेना चाहें तो वो भी आपको यहाँ से ओरिजिनल मिल जाता है। कहने का मकसद ये है कि हमारी एरिया के अंदर अगर आपको स्वीट्स चाहिए तो ज़्यादातर यहीं से मिलती हैं। उसके अलावा अगर कोई भी इंडियन या पाकिस्तानी शॉप हो तो वहाँ पे भी जो स्वीट्स अवेलेबल होंगी वो भाई भाई की स्वीट्स ही होती हैं। सो इनकी प्राइस भी मुनासिब होती है और यकीनन इनके
रसगुल्ले या इनकी बर्फ़ी, और इसके अलावा इनके लड्डू जो हैं वो भी बड़े शानदार होते हैं। मुझे तो बड़े बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज सोचा कि आपको दिखाया जाए, इसलिए मैं यहाँ पे ख़ास आया कि आपको वीडियो दिखा सकूँ। और अभी हम इनसे जो है वो ख़रीदते हैं। मिठाई ख़रीदने के बाद खाएंगे हम खुद, लेकिन यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और यहाँ रीजन में अगर कोई देख रहा है तो यकीनन वो इस दुकान से जो है वो मिठाई आके ख़रीद सकता है। और जी, हमने ले लिए मिठाई और समोसे। अब इसको नोश फरमाएंगे और बताएंगे आपको कि इसका जायका कैसा रहा। दोस्तों, उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियोस देखने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि आपको कैसी लग रही है मेरी वीडियोस, और आप कौन से थीम्स पे या कौन से टॉपिक्स पे आप मुझे सुनना चाहते हैं, मुझे देखना चाहते हैं। तो वो भी आप काइंडली लिखें। मेरी कोशिश यही होगी कि आने वाले दिनों में ऐसी मज़ीद वीडियोस बनाऊं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।